Hello students, welcome to you all in Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स के चैप्टर 2 प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पिछले वीडियो के पार्ट 1 में हमने जाना कि जेसी बोस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का यंत्र बनाया। आप देख सकते हैं कि जेसी बोस और उनके द्वारा बनाया गया यंत्र क्रेस्कोग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर के पास ही एक पौधा भी लगाया गया है यंत्र में, जो कि इस यंत्र को मदद करता है इस बात को मापने के लिए कि पौधे सांस लेते हैं और महसूस भी करते हैं। हमने जाना कि बोस एक मीटिंग में थे जिसमें महान विद्वान साइंटिस्ट लोग उनसे उनके इसी यंत्र के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। आज हम लोग आपकी ई बुक के पेज नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जेसी बोस जी के जीवन काल के बारे में, उनकी उच्च शिक्षा के बारे में, उनकी रिबेलियन नेचर कि विद्रोही स्वभाव के बारे में, कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता था तो वो उसके लिए लड़ने को तैयार रहते थे, इस तरह के स्वभाव के बारे में जानेंगे। साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि उस समय पर भारतीयों को अंग्रेज़ों की अपेक्षा हीन समझा जाता था। आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 9 पैराग्राफ 1। Bose was born in 1858 in a village in Bengal. बोस 1858 में बंगाल के एक गांव में पैदा हुए थे। आफ्टर स्टडिंग फिज़िक्स एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कि उन्होंने अपनी फ़िज़िक्स की पढ़ाई जो थी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, और उसे पूरा करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडीज़, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज से उन्होंने क्या प्राप्त की? स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री। देन रिटर्न टू इंडिया, और फिर भारत वापस आ गए। एंड वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कैलकाटा, और अपॉइंटेड नियुक्त कर लिया गया, उन्हें प्रोफेसर की नौकरी के लिए नियुक्त कर लिया गया था। किस चीज़ के प्रोफेसर? फिज़िक्स के। और कहाँ पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि कौन से कॉलेज में? प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कहाँ पर था? कैलकाटा में था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2। अ 3 years स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट, कि 3 साल का संघर्ष बोस और सरकार के बीच में चला। इन विच ही वॉज विक्टोरियस, जिसमें वो विजेता रहे। स्टूडेंट्स, अब ये संघर्ष किस चीज़ के लिए था? मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि उस समय पर अंग्रेज़ लोग जो थे उनकी बजाय भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। एन इंडियन, एक भारतीय, इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, उस समय ब्रिटिश शासन के दिनों में, यूजुअली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी, अक्सर 2/3 हिस्सा तनख्वाह का पेड टू अ यूरोपियन प्रोफेसर, एक यूरोपियन प्रोफेसर को जो तनख्वाह दी जाती थी उसका 2/3 हिस्सा प्राप्त करते थे। 2/3 मतलब कि मान लीजिए अगर एक यूरोपियन व्यक्ति को 100 रुपये सैलरी मिल रही है तो भारतीय को उसके कंपैरेटिवली 75 रुपये दिए जाते थे। इस तरह से ब्रिटिश शासनकाल में उस समय पर सिर्फ ब्रिटिश लोगों को, जहाँ अंग्रेज़ों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, भारतीयों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। बोस अपॉइंटमेंट वॉज अ टेम्परेरी वन, दूसरी तरफ बोस जो थे उनकी नियुक्ति किस तरह से हुई थी? टेम्परेरी तौर पर। सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन, इसलिए क्योंकि वो अस्थायी रूप से थे, जिस कारण उन्हें यूरोपियन व्यक्ति की बजाय सिर्फ आधी सैलरी ही मिलती थी, अर्थात 100 में से सिर्फ 50 रुपये। बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली,
बोस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस सब को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट, उन्होंने महसूस किया कि हु डिड द सेम अमाउंट, वो लोग जो एक बराबर काम करते हैं, सेम काइंड ऑफ वर्क, से एक ही किस्म का काम करते हैं, एक ही मात्रा में करते हैं, शुड बी पेड द सेम सैलरी, उन्हें बराबर तनख्वाह प्राप्त होनी चाहिए, वट एवर रेस और नेशन दे बिलोंग्ड टू, चाहे वो किसी भी जाति को संबंध रखें, चाहे वो किसी भी राष्ट्र को संबंध रखते हैं। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, ये याद रखने योग्य बात है, दैट डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स, कि जो खोजें हैं वो विश्वसनीय अनुयायियों के कारण नहीं मिलती हैं, एंड द यस मैन ऑफ साइंस, या फिर विज्ञान में कोई चापलूस, यस मैन कौन होते हैं, जो अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से विज्ञान आगे नहीं निकलता है। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स, दे कम फ्रॉम द डाउटर्स, ये सिर्फ विज्ञान जो है शंकालु लोगों के द्वारा या विद्रोही लोग, शंकालु मतलब जो किसी हर सवाल पे, हर बात पे प्रश्न पूछना जो है, प्रश्न का हल निकालना जो है वो ज़रूरी समझते हैं, और रिबेल्स होते हैं विद्रोही, ऐसे लोग ही विज्ञान की खोज कर सकते हैं। बोस वॉज बाय नेचर अ रिबेल, और बोस अपने स्वभाव से ही एक विद्रोही थे, लेकिन वो हमेशा अच्छे के लिए ही विद्रोह करते थे, भलाई के लिए ही। थर्ड पैरा, ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years, उन्होंने 3 साल तक अपनी तनख्वाह के एक हिस्से को भी नहीं छुआ। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान का प्रश्न था, एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत, और वो अपने सिद्धांतों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर बेटा आप लोगों को जो प्रिंसिपल नज़र आ रहा है उसमें PRINCIPLES है, ये प्रिंसिपल सिद्धांतों के लिए है, और दूसरा प्रिंसिपल जो कि हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, PRINCIPAL। फ़र्क याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल AL वाला आ जाता है तो वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और अगर प्रिंसिपल LE वाला आ जाता है तो ये सिद्धांतों के लिए लगाया जाता है। इन द एंड विक्ट्री वॉज हिज, और अंत में जीत किसकी हुई, JC बोस की हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। बोस नाउ बिगेन द वर्क विच हैज़ मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब बोस ने वो काम करना शुरू कर दिया जिसने उसे सारे संसार में ही मशहूर कर दिया। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड, बॉयहुड मतलब लड़कपन से, बचपन से ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ, उनका जीवों में और पौधों के जीवन से संबंधित बातों को खोजने में इंटरेस्ट था। एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव, और अब फिजिक्स के प्रति उनका जो प्यार था, नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में उन्होंने अपना काम कर लिया था, जो ये यंत्र बना लिया था, लेड हिम बैक, उन्हें वापस ले गया टू हिज ओल्ड लव, उनके पुराने प्यार के प्रति, पौधों के और जीवों के प्रति। He had noticed that his wireless receiver showed signs of tiredness. He had noticed, उन्होंने ये देखा, that his wireless receiver, कि जो उनका वायरलेस रिसीवर है, वायरलेस मतलब बिना तार के, और रिसीवर कौन होता है, प्राप्तकर्ता, शोड साइंस ऑफ टायर्डनेस, थकावट के चिन्ह प्रकट करता है, आफ्टर इट हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम, जब इसे कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है। बट इन स्ट्रेंज वे गोट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, बट इन सम स्ट्रेंज वे, परंतु किसी अद्भुत तरीके से ये अपनी शक्ति को वापस प्राप्त कर लेता है, आफ्टर बीइंग रेस्टेड, कुछ समय आराम करने के बाद ये अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। Here was
फूड फॉर थॉट, अगर सोचा जाए तो यहाँ पर एक खुराक है। द काइंड ऑफ थॉट फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरीज कम, ऐसी खुराक जिससे महान आविष्कार प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, अंटिल द एंड ऑफ द मिडल एजेस, कि मध्यकाल के अंत तक द वर्ल्ड वॉज लुक्ड ऑन एज वन ब्यूटीफुल यूनिटी, ये जो संसार है इसे हम लोग एक सुंदर इकाई के रूप में देखते थे। क्रिएटेड बाय गॉड, जिसने किसे रचा? परमात्मा ने रचा था। मैन बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू रॉक्स एंड स्टोन्स हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस। मैन बिलीव्ड, मनुष्य का विश्वास था, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि विश्व में प्रत्येक वस्तु, फ्रॉम मैन टू रॉक्स एंड स्टोन्स, मनुष्य से लेकर चट्टानों पत्थरों तक, हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस, इसकी अपनी जगह है, इसका अपना उद्देश्य है। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन, यहाँ पे दो और वैज्ञानिकों की बात की गई है। कौन से वैज्ञानिक हैं? गैलीलियो और न्यूटन। इन दोनों की तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। एक गैलीलियो और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? न्यूटन। चेंज द वर्ल्ड पिक्चर, उन्होंने संसार की तस्वीर को ही बदल दिया था। मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस, कि मनुष्य ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का अलग अलग तरीके से विद ग्रेटर डिटेल, विस्तृत तौर पे, एंड देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, अलग अलग तरीके से अध्ययन करना शुरू कर दिया और इस तरह से कई प्रकार की साइंसेस का विकास हुआ था। बोस हाउएवर, किंतु, हाउएवर क्या है? किंतु। बोस जो थे रिकॉग्नाइज्ड यूनिटी अमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, उन्होंने विज्ञान की इन सभी विभिन्न शाखाओं के बीच में एकता को पहचाना। नेक्स्ट बेटा आपका होमवर्क आ जाता है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बोस गो फॉर फर्दर स्टडीज़, कि बोस जो थे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ पर गए थे, यहाँ पर देश का नाम मेंशन करना है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, नेम द कॉलेज वेयर वाज बोस अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर, उस कॉलेज का नाम बताना है जहाँ पर बोस जो थे वो प्रोफेसर की नौकरी के लिए नियुक्त किए गए थे। आगे वन वर्ड फॉर मैनी आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है अ पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कानून के खिलाफ, गलत बातों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा रहता है। सेकंड इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के उच्च अधिकारी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे नंबर 3 पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। फर्स्ट है, बोस वाज बोर्न इन अ विलेज इन डैश, बोस कहाँ पर पैदा हुए थे? बंगाल में या कोलकाता के गांव में। सेकंड फिलअप आ जाता है, बोस वॉज ए मैन ऑफ डैश, बोस जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? आपने सही प्रिंसिपल यहाँ से वर्ड जो है चुनना है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर मेक सेंटेंसेस आ जाते हैं, जिनमें विक्टोरियस और रिबेल इन दोनों शब्दों के आपने मीनिंग हिंदी में लिखते हुए सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। नंबर 5 पर राइट एनी 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो आपने आज 5 स्टैंजास रीड किए हैं उनमें से कोई भी 5 डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते हुए उनके साथ में मीनिंग भी मेंशन करनी है। 6 नंबर पर आ जाता है, राइट द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट मेंशन्ड इन द चैप्टर, कि इस चैप्टर में जो 2 वैज्ञानिकों के, बोस के अलावा जो 2 वैज्ञानिकों के बारे में मेंशन किया गया, बताया गया, उनके नाम लिखिए। थैंक यू।